भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राज्य स्टेट शब्द को परिभाषित करता है। जब आप संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो वहां बार बार राज्य शब्द आता है। अनुच्छेद 12 हमें बताता है कि इन अधिकारों के संदर्भ में राज्य का मतलब क्या है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में कौन कौन शामिल है। सरल शब्दों में इसमें निम्नलिखित 4 चीजें शामिल हैं। 1. भारत सरकार और संसद। इसमें केंद्र सरकार जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री और भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। 2. राज्य सरकारें और विधानमंडल। इसमें सभी राज्यों की सरकारें जैसे मुख्यमंत्री और वहां की विधानसभाएं, विधान परिषदें शामिल हैं। 3. स्थानीय प्राधिकारी लोकल अथॉरिटीज। इसमें आपकी नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायतें, जिला बोर्ड और पोर्ट ट्रस्ट जैसी संस्थाएं शामिल हैं। 4. अन्य प्राधिकारी अदर अथॉरिटीज। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें ऐसी सभी संस्थाएं आती हैं जो सरकारी शक्ति का प्रयोग करती हैं या सरकार के नियंत्रण में हैं। उदाहरण के लिए LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, ONGC, सेल, वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे कि वैधानिक समितियां। यह अनुच्छेद क्यों जरूरी है? मौलिक अधिकारों की रक्षा। हमारे मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य की शक्तियों के खिलाफ हमें मिले हुए हैं। अगर कोई सरकारी विभाग या संस्था आपके अधिकारों का हनन करती है तो आप अनुच्छेद 12 के आधार पर उसे अदालत में चुनौती दे सकते हैं। दायरा तय करना यह स्पष्ट करता है कि आप किसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के खिलाफ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला सीधे तौर पर नहीं ला सकते, लेकिन सरकारी बैंक या बिजली बोर्ड के खिलाफ ला सकते हैं क्योंकि वे राज्य की श्रेणी में आते हैं। मुख्य बात, अनुच्छेद 12 केवल भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व के लिए राज्य को परिभाषित करता है। यह किसी देश की भौगोलिक सीमा की बात नहीं करता, बल्कि शासन चलाने वाली मशीनरी की बात करता है। क्या आप इसके बारे में कुछ और विस्तार से जानना चाहते हैं, जैसे कि कौन सी संस्थाएं राज्य नहीं मानी जाती?